हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक कॉमन कंप्लेंट अक्सर मैं अपने पेशेंट्स में देखती हूँ जिसको हम हमारी भाषा में पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। अब पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है? आपका जो विजडम टूथ है जिसको हम अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं, जब वो आपके टूथ में इरप्ट करती है तो उसका कुछ पोर्शन एक्सपोज होता है और कुछ पोर्शन गम्स के साथ कवर्ड होता है। तो उस कंडीशन को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, आज की हम वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे वो रॉ फूड खाते थे या कच्चा खाना खाते थे, जिस वजह से उनके जो जॉ साइज थे वो बड़े थे। तो वहाँ पर अक्ल दाढ़ के आने की सफिशिएंट स्पेस थी, तो उन्हें कभी भी अक्ल दाढ़ के लिए कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन विद एवोल्यूशन हम लोग जो हैं सॉफ्ट डाइट लेते हैं और कुक्ड फूड खाते हैं, जिस वजह से इवेंचुअली हमारा जो जॉ साइज है वो रिड्यूस हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे लिए जब भी हमारे ओरल कैविटी में अक्ल दाढ़ आती है हमेशा परेशान करती है। तो इससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब भी आपकी अक्ल दाढ़ या पेरिकोरोनाइटिस टाइप ऑफ कंडीशन होती है तो उसमें आपको पेन होती है, स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, देयर इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ पस ऑल्सो, एंड इवेंचुअली वो आपके फेस पे दिखती है स्वेलिंग के तौर पे। तो इन सब चीज़ों को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। इससे जुड़ी 3 समस्याएं जो अक्सर पेशेंट्स को होती हैं। सबसे पहले तो अगर तो आपकी अक्ल दाढ़ एकदम स्ट्रेट आ रही है एंड लकीली आपका जो जॉ साइज है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी पेन होगी और थोड़ी सी इन्फ्लामेशन होगी, बट इवेंचुअली वो जो टीथ है वो आपकी ओरल कैविटी में आराम से इरप्ट हो जाएगा एंड यू कैन यूज़ दैट मोलार फॉर योर ईटिंग पर्पसेस, जैसे कि आप बाकी की अक्ल दाढ़ यूज़ करते हैं। लेकिन जो दूसरी समस्या है उसमें क्या होता है, आपका जो जॉ साइज़ है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपकी जो अक्ल दाढ़ है उसमें अकोमोडेट कर सके। तो उस कंडीशन में आपका जो टूथ होता है जिसको विजडम टूथ बोलते हैं वो आधा जो है वो इरप्टेड होता है या एक्सपोज्ड होता है और आधा जो है वो गम्स के साथ कवर्ड होता है, और उस कंडीशन को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं एंड चांसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पस और ब्लीडिंग गम्स। और जो तीसरी समस्या है इस कंडीशन के रिलेटेड वो है कि आपका जो अक्ल दाढ़ है वो या तो लेटी हुई होती है या फिर आपकी वो एंगुलेटेड होती है, एंड दिस इज़ एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक जो हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो शिफ्टिंग टू द पेरिकोरोनाइटिस टॉपिक। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका जो एक्सपोज सरफेस है टूथ का और जो आपका गम्स के साथ कवर्ड है, जब आपका ऑपोजिट टीथ उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो वो रिपीटेड इंजरी करता है, जिस वजह से वहाँ पर पेशेंट को पेन होती है एंड इवेंचुअली देयर आर चांसेस ऑफ स्वेलिंग ऑल्सो। और दूसरी जो समस्या है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सपोज सरफेस है उसके ऊपर जो गम ने एक पाउच सा बना लिया होता है, वहाँ पर आपके खाना जो भी आप खा रहे हैं वो जाकर जमा होने लग जाता है, जिस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर बोनी इन्वॉल्वमेंट होती है, देयर इज़ डिस्चार्ज ऑफ पस ऑल्सो, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और इवेंचुअली वहाँ पर स्वेलिंग के चांसेस होते हैं, जो कि एविडेंट होता है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन में या आपके फेस पे वो चीज़ नज़र आती है। तो इन सब कंडीशंस को अब हम किस तरह से ट्रीट करें, अब ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे जो एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ओपर्कुलेक्टमी। अगर आपके साथ भी इस तरह की कंडीशन है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे ओपर्कुलेक्टमी प्रोसीजर के बारे में जानिए और वो करवाइए। इसमें क्या होता है, आपका जो एक्सपोज्ड सरफेस है टूथ का और उसके ऊपर जो गम जो उसके ऊपर पाउच की तरह बनकर ऊपर कवर कर रखा है उस एरिया को, उसको हम कॉर्नल पोर्शन से क्राउन एरिया से पूरी तरह से एक्सरसाइज कर देते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद अब वो जो क्राउन पोर्शन है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और आपकी ओरल कैविटी के अंदर वो बाकी सारे जो दाढ़ें हैं उसकी तरह वो निकल के बाहर आ चुका है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू ड्रेन द एब्सेस। आपको उसके बाद एब्सेस ड्रेनेज करनी है।
उस एरिया का कंप्लीट डिब्राइटमेंट करना है, इन्फेक्शन को रिमूव करना है और थरो मेंटेनेंस करनी है। जो तीसरा स्टेप आता है उसमें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं द मेंटेनेंस प्रोसीजर। उसमें क्या करना होता है, पेशेंट को टूथ ब्रशिंग जो है वो प्रॉपर करनी होती है, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है। ये कैसे करना चाहिए, जो आप ब्रश कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल आखिरी जाट तक जो है वो आपने प्रॉपरली ब्रश करना है, ताकि बिल्कुल एंड तक वो आपका ब्रश पहुंचे और वहाँ पर कोई चांस ना हो आपकी जो डेब्रीज हैं, जो फूड लॉजमेंट है, वो सब वहाँ पर ना हो। और उसके साथ साथ पेशेंट जो है वो गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करें दिन में 2 से 3 बार, और इसको हम वार्म सलाइन रिंजेस भी बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा पेन हो रही है, खाना खाने में दिक्कत आ रही है, तो आप कोई भी आप म्यूकोपेन लगा सकते हैं, कोई भी ओरासोल जेल लगा सकते हैं उस एरिया में 10 to 15 मिनट्स बिफोर एनी मील, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।